अस्सलाम वालेकुम। जोगी मौजूद है दरिया झेलम के अंदर। यहाँ पे ये एक लेक नुमा है, पानी आ रहा है और पानी ड्रेन भी हो रहा है और आगे जा रहा है। और इस वक्त शाम के तकरीबन 4:20 साढ़े 4 बज चुके हैं। सूरज ढलने को है, वो सामने सूरज दिखाइए। और इशू ये है कि सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है क्योंकि मैंने जाना है गहरे नीले पानियों तक। ये पानी आपको ब्लू नज़र आ रहा है माशाल्लाह, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा ब्लू है। और यहाँ से हमारी जो है तकरीबन ट्रेल है वो पानी की तकरीबन आधे घंटे की एक साइड से। तो मैं अब सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि गए तो सूरज ढल चुका होगा, अंधेरा होगा। और ये सूटे देख रहे हैं, इनके अंदर बहुत हार्ड किस्म का ये रास्ता है। और इसका ये है कि मुझे अपने ये लंडे के बूट उतारने पड़ेंगे और ये जोगी को लंडे की जुराबें भी उतारनी पड़ेंगी। ओ भैंस सब तो जोगी का कोई ठिकाना नहीं होता। जोगी बचपन से ऐसा ही है। नो आ जाएं। अच्छा व्यूअर, सीन ये है कि आज से आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो आई वॉज अनमैरिड। तो ओ नीचे पत्थर थोड़े थोड़े चुभ रहे हैं गोल गोल। अच्छा, तो मेरे वालिद मरहूम अल्लाह ने उन पर राजी होने जन्नत नसीब फरमाए, वो कहा करते थे पुत जोगी तू थे PMO आंदा तो इंज लगता है घर नहीं आंदा, सराय च आंदा। रात को तुम आते हो 12 बजे 1 बजे 2 बजे, रात यहाँ पे गुजारी, सुबह 9 बजे नाश्ता करके फिर गायब हो गए और फिर अगली रात को 11, 12, 1 बजे आते हो। तो कहते थे ये तुमने घर को सराय बना रखा है। मैं हंसा करता था। तो वो बचपन के विगड़े इसी तरह होंगे ने भाई, बुढ़ापे तक। जो कि हुण बुढ़ा हो गया यार। ये लास्ट टाइम तो ना ये सीन नहीं था यार। ये तो मुझे बहुत चुभ रहे हैं, मुद्दतें हो गई हैं नंगे पाँव चलते हुए। तो अब वो पाँव में मेहनत करके मैं वापस उसी हार्ड लाइफ पे आ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हैं तो गोल गोल वट्टे, लेकिन चुभ बहुत रहे हैं। बेटा आपने तो पहना हुआ है ना, लंडा माल पहना हुआ है ना भाई ने। आए आपने छूता नहीं है? अच्छा जी। अरे बच्चा नाराज ही ना कर जाए। ओ भाई मैं शोली बनना थे जूते चाहे आपके स्केचर के 1.5 लाख वाले हों, मैंने लंडे की करने। अब जिसने शूज़ पहने हुए हैं वो तो भागी जा रहा है। आय हाय हाय, तो मेरा नया ट्राउज़र भी ना ख़राब हो जाए। हाय भैंस, ओ भैंस, ओ माय गॉड, मेरे पाँव नीचे से इतने नाजुक हैं। ओए बट्टे अम्मी, इन पत्थरों के रास्ते घर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है बाबूजी, कोई सुर्ख कालीन नहीं है बाबूजी। बाबूजी अमेरिका गए हैं तो उन्होंने सुर्ख कालीन बिछा के बाबूजी को वेलकम किया। मेरा दिल है यार वापसी पे मैं जूते पहन के आऊँ। ओ मेरे अल्लाह, ओह लगता है छुरियों पे चला हूँ मैं। लगता है छुरियों पे चला हूँ। ये मेरे पाँव जख्मी तो नहीं हो गए नीचे से? आए चले पास कर दें। हम भी चले चलते जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
ये इस पोएट्री से मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मंजिल तो एक ही है और वो है आखिरत की। ठीक है जी। ओ भैंस, अब हम आ गए हैं वही रास्ता जिसे मैं हॉरर कहता था। यहाँ पे सांपों का बसेरा है और अल्लाह माफ करे। आ जाएं। अब यार ये सरूटों को ये आग ही नहीं लगाते, मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी में ये आग लगा देंगे, फिर ये चीटल मैदान बन जाएगा। फिलहाल तो आपको लेके जा रहा हूँ। व्यूअर्स, मेरा कैमरामैन लगता है पीछे रह गया है। अच्छा आ रहे हैं। वो सनसेट यहाँ से सरूटों में से दिखाएं, बहुत प्यारा नज़र आ रहा होगा। आ जाइए साहब, आ जाइए। सप्त जोगी का कोई ठिकाना नहीं होता यहाँ पे। क्या पता है ना, एनाकोंडा से मुलाकात हो जाए या पाइथन से, रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन से भी मुलाकात हो सकती है। उसने जोगी को पहले ट्रेन की तरफ से निकलना है और एंड पे जोगी के 2 पाँव और ये जो लंडे के शूज़ हैं ये उसके मुंह के अंदर गायब होते ही नजर आएंगे। यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन भी हो सकते हैं नाज़रीन। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक जगह है ये। चलिए गुजर जाइए, गुजर जाइए, गुजर जाइए। ओह माय गॉडनेस बेटे, कांग फू बेटे, अब्बा जी तो आपके जोगी हैं, आपको वो 7वीं फ्राई रहते हैं। ओ मेरे अल्लाह। वो एक दफ़ा मैंने अपने कज़न को कहा था कि मेरी दुआ है कि मेरा साया तक ना पड़े मेरी जनरेशन पे, तो वो कह रहे थे हाँ आप क्यों ऐसा कह रहे हो। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ उमर भाई, अब आपको समझ तो आ गई होगी। यार ये कोई अच्छी बात है हमारा गर्दी इस हद तक। उमर भाई यार वो आपको समझ आई है, वो जो मैंने कहा था इसलिए कहा था क्योंकि मैं हूँ आवारा, वाइल्ड हॉर्स, आवारा रूह, सैलानी रूह, जंगली रूह। ठीक है। और दूसरा मुर्शिद की तरह मेरे माजी को अंधेरों में दबा रहने दो। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, पाँव नजर नहीं आ रहे, क्या पता पाँव के नीचे सांप ना आ जाए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सूरज दिखाइए, ये जो इसके सिट्टे हैं ना इसके बीच में से, वाह क्या सीन है। व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया आधे घंटे का रास्ता है नीले पानियों तक, और अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो नीले पानी नीले नहीं रहेंगे, वो काले हो चुके होंगे, क्योंकि भैया सनसेट हो चुका होगा और अंधेरे में नीला पानी कहाँ नज़र आता है। वो तो सूरज की जो हैं किरणें उनमें नज़र आता है। लेकिन खैर अब आ ही गए हैं। पहले तो यहाँ पे बाइक राइडिंग के थ्रू मैं आया हूँ कोई 10 किलोमीटर चला के, और बाइक फिर अल्लाह के हवाले की है, हेलमेट भी अल्लाह के हवाले है, और हम इतना आगे निकल आए हैं। जिन्हें चुकना है चुक के लाया जाए। ठीक है जी। जो कि मादी चीज़ों से
उनके ना मिलने से इतना ज़्यादा खुश होता है और ना उनके खो जाने से मरण आला हो जाता है। सब इधर छोड़ के जाना है। इनको इस्तेमाल करो, इनको वरतो, ठीक है, दबा के वरतो। ये करोड़ों अरबों की तादाद में लोग बन रहा है, गाड़ियाँ, ये बाइक्स, और बनते रहेंगे, लेकिन मेन चीज़ है इंसान की। एक तो इसलिए ज़्यादा है कि इंसानी जान की कीमत है, मोतबर है, ठीक है जी। जो कि ये बातें कर रहा है, इसलिए ये मैंने चैनल भी इसलिए बनाया था कि आपको मटेरियलिज्म से निकाल के जोगी लाए, रूहानियत से कनेक्ट करे जोगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किस हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ। कोई एक बंदा भी मेरी बात समझ गया तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर, ठीक है जी। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हवा तो रुकी हुई है, बहरहाल अब क्या करें। शायर ने कहा है चंचल हवा, तो मैं भी कह देता हूँ भाई, साडा की बिल्ला आ रहा है। तो मित्रों, हम मौजूद हैं दरिया के बीचों बीच। ये जो डेल्टा है इसमें मित्रों मंगला डैम सिर्फ उन्होंने 10 फुट और ऊंचा खोल दिया तो अब बह रहा है पानी 70,000 क्यूसेक। अगर 10 फीट या 20 फीट उन्होंने और गेट उठा दिए तो पानी एकदम गुजरेगा 1,70,000 और ये डेल्टा आ जाएगा दरिया के पानी में। और जोगी इसी हालत में पहुंच जाएगा रसूल, जो हेड रसूल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं मैश रेल, वो रेलें, तो वहाँ पे जोगी की डेड बॉडी अटक जाएगी। बेटा ये तो पगडंडी हम छोड़ के पता नहीं कहाँ आ गए। भैंस वो कहीं घूम तो नहीं गया? वो रास्ता किधर गया? वो पगडंडी किधर गई है? वो छिरका किधर गया है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं छिरका? हाँ, सब ते जोगी दा कोई ठिकाना नहीं होता। वाओ, तो व्यूअर्स ये देखिए ग्राउंड लेवल पे, जमीन की लेवल पे ये बेर लगा तोड़ने में, एक बेरी से बेर मेरे सामने आ गया एक शेर। ये बेर हैं जी, जूम हो गए। अब मैं खाऊंगा, अल्लाह करे इनमें कीड़ा ना हो। खैर मैं ऐसे ही खा जाऊंगा क्योंकि ये कीड़ा मुझसे बड़ा तो नहीं है ना। हैं कीड़े, तू मुझसे बड़ा नहीं है इसलिए खा रहा हूँ तुझे बगैर देखे। सुभान अल्लाह, आज से 40 साल पीछे मैं चला गया हूँ ये बेर खा के। टेस्ट बर्ड्स को वही टेस्ट आया है जो जोहराबाद, नसीम कॉलोनी जोहराबाद में हम खाया करते थे, मेरे घर के सहन में। इधर ये रास्ता मिल गया बेटे, आजा। मेरे घर के रास्ते में एक बेरी थी और उस पर इतने बेर लगते थे कि पतीले दे पतीले लोग लाए जाते थे। सुभान अल्लाह। उन्होंने क्या अंदर रहना जमना, वो अंडे दे के फौज हो जाते हैं। इसी तरह ये जो आपकी भेड़ होती है ना, ये भी सिर्फ एक सीज़न जिंदा रहती है। जो ही सर्दियाँ आती हैं ना, मसलन अभी नवंबर और अक्टूबर, इसमें जो भेड़ है उसका रंग येलो नहीं रहता, वो काला काला हो जाता है और वो भेड़ से भंडारा बन जाता है, भंडारा। और फिर उसमें डंक नहीं रहता, डंक तो होता है लेकिन जल जाता है, काला स्याह हो जाता है। और अगर वो किसी को काटे भी सही तो उसमें जहर नहीं रहता।
फिर वो बेचारी भंडारा बन के मर जाती है। लेकिन अपने ये जो छज्जे होते हैं, जो छत्ते होते हैं, उनमें वो अपने अंडे छोड़ जाती है। और जब गर्मी आती है ना, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, तो उनमें से बच्चे निकलते हैं और वो एक नई नस्ल अगले साल फिर लोगों को काटने के लिए तैयार होती है। इसी तरह हमारे यहाँ ये लगा हुआ, जब से मैं पैदा हूँ मैंने होश संभाला है, नवाज शरीफ बीबी, बीबी नवाज शरीफ, नवाज शरीफ बीबी, मुशर्रफ बीबी, नवाज शरीफ जरदारी। और इसी तरह ये सुभान अल्लाह, या मैं दूसरा खा रहा हूँ, कीड़े समेत खाऊंगा, इसलिए कि प्रोटीन तो मिलेगी ना। और वैसे भी मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, जोगी का ये मकूल है कि कोई चीज़ बच्चे भी खा रहे कहते कीड़ा, मैं कहता हूँ बेटे कीड़ा आपसे बड़ा है, नहीं तो फिर खा जाओ। चलो अब बेटे वो छिलका फिर गायब हो गया। नाज़रीन और हाज़रीन, लगता है हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये जो छिलका है, ये जो रास्ता है, ये बार बार खो रहा है और फिर मिल रहा है, अभी फिर मिल गया है। नाज़रीन और हाज़रीन, आप बोर तो नहीं हो रहे? आप मेरी ये वीडियो आगे दौड़ा के 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड फिर तो नहीं देख रहे? नाज़रीन और हाज़रीन, आज तो सर यार तय ही नहीं हो रहा। भैंस, या अल्लाह, ये मैं किधर आ गया हूँ? या अल्लाह, किधर है नीला पानी? ना जी बेटे, आप कैसे कह रहे हो गलत जा रहा हूँ? बेटे यहाँ से तो हम उधर निकल जाएंगे ना, मेरे ख्याल में मैं सही जा रहा हूँ। पता क्या, एक बंदा है वो डिग कर रहा होता है कहीं पे ना, उसने सोना निकालना होता है पहाड़ में से। वो बिल्कुल ना, जब कोई 2 फीट फासला रह जाता है, वो थक हार के वापस चला जाता है। ये आपने ना मीम देखी होगी, या आपने ये पिक्चर्स देखी होंगी। तो मंजिल बाज़ दफ़ा इतना करीब होती है, लेकिन आप हिम्मत हार जाते हो और फिर वापसी का सफ़र कर लेते होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जोगी की लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत काम है, चलते गए तो फिर चलते ही गए। बेटे अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, यहाँ से हम क्या लेफ्ट हो जाएं? लेकिन बेटे ये छिलका तो उधर ही जा रहा है, हम इस रास्ते को नहीं छोड़ सकते। हमने रास्ता छोड़ दिया तो हम पाथलेस हो जाएंगे, हम डी ट्रैक हो जाएंगे। जब हम डी ट्रैक होंगे तो फिर बेटे इधर पूरी रात चलते रहेंगे इन सरूटों में और मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल तो खैर, मंजिल घर का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप परेशान मत होइए। बूट मजबूत पहने रखे हैं आपने, वो मैश वाले पहन रखे हैं, नरम सी मैश है धागे की। बेटे ऐसे जंगलों में ये बूट, ये शूज तो नहीं होते बेटे, नहीं पहन के आया करते। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे मैं लाता हूँ लंडे से बूट, लेकिन आप क्यों नहीं पहनते बेटे? मैं आपके सारे जाके उतारता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैं खुद पहनता हूँ, लेकिन ये बच्चा नहीं पहनता। आजकल के बच्चे में बहुत नखरा है, लेकिन मैं इनको जोगी बना के रहूँगा। हाँ, ये रातें, ये मौसम। व्यूअर्स, मुझे यकीन है आप चल चल के बोर हो गए होंगे। मैं तो चल चल के बोर हो गया हूँ। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। इसके अंदर से कैमरा गुजारिए और मुझे लगता है कि वो नीले पानी करीब ही आ चुके होंगे। लेकिन या अल्लाह, या अल्लाह, ये फासला क्यों नहीं मुक रहा? अल्लाह मेरे अल्लाह, में ओ भैंस, अब तो वाकई थोड़ी, अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा परेशान हो जाऊं, क्योंकि रास्ता बेटे वाकई नहीं नजर। हाँ तो बनती है ना भाई। अरे वो गुम गए हो, अब क्या करें? वापस
यार इधर आ सही, इधर आ, यहाँ पे प्लेन जगह आ जा। वीडियो बन रही है बेटे, नाज़रीन को दिखाएं वो सनसेट ऊंचा करके। अब इधर लगाइए मुझ पे कैमरा, मैंने कुछ कहना है आपको। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत दुख है कि अब क्या करें। असल में ये सरूटे इतने हैं कि मेरे पास वो कंपास तो है नहीं कि मैं अंदाज़ा लगा लूँ दरिया के उस लश जो ब्लू पानी है उनमें। तो ये सरूटों में मैं पागलों की तरह चला जा रहा हूँ। इतने ये फैली हुई कई किलोमीटर में, कई सैकड़ों किलोमीटर में कह लें या दर्जनों किलोमीटर। तो रास्ता मैं खो चुका हूँ। ऊपर से दिन भी ढल रहा है, सूरज बिल्कुल हॉराइज़न में पहुँच चुका है। तो अब मैं वापस चलता हूँ। मेरी तो सर्दी नमाज भी रह गई है। मैंने सोचा था उधर ब्लू पानी जो है उसके लश ग्रीन बेड और ब्लू पानी, वहाँ पे मैं नमाज असर अदा करूँगा, लेकिन मेरी असर की नमाज भी रह गई है। आई एम सो सॉरी, मुझे वापस चलना होगा क्योंकि अब यहाँ मुझे इस जगह पे आके नज़र आ रहा है कि दूर दूर तक ज़मीन नहीं है। ओके, ये सरूटे ही हैं और वो जो पॉइंट है उसमें सरूटे नहीं हैं, वहाँ पे लश ग्रीन बेड्स हैं। व्यूअर्स, ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि रास्ते में कोई इंडियन रॉक पाइथन या एनाकोंडा या किसी किस्म का कोई सांप ना मिले। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन अल्लाह इनसे महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज़।